हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुबह भी मैंने बताया था आपसे कि मैं आप लोगों को एक सटीक जानकारी दूंगा। जो सीटों की जो ये सीट है जो लीक हुई है और जो ये सब्जेक्ट वाइज विवरण जारी हो रहा है, किस किस सब्जेक्ट की रिक्तियां मांगी जा रही हैं, इन सभी रिक्तियों का मैं आपको एकदम सत्यापित डाटा के साथ आप लोगों के मैं बीच में उपस्थित रहूंगा। तो मैं आप लोगों के बीच में अब उपस्थित हूं और आपसे मैंने कहा कि बड़ा बड़ा धमाका होगा मिशन 50 की तरफ से, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, टीआरई 4 हो, 73rd बीपीएससी हो, आपकी पढ़ाई हो, लड़ाई हो, संघर्ष हो, नौकरी हो, सब में धमाका होगा। बस आप लोगों का सहयोग प्यार ऐसे बस बना रहे और रात 10 बजे से क्लास जुड़ना मत भूलिएगा। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, रात को 10 बजे अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, एक नारा है उस क्लास का, दिन भर चाहे जहां रही हो और रात को मिशन 50 चली आई हो। बस यही उसका नारा है कि दिन भर आप कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप पढ़िए, लेकिन रात को सोते समय मोबाइलवा खोल के और अपने सामने रख लेना, यूट्यूब पे देखते रहना और किस तरह से पढ़ाई चल रही है, किस तरह से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, उस पर आप लोग दिमाग जरूर लगाना कि हमने दिन भर क्या पढ़ा और रात में हम 10 बजे से क्या 1 घंटा पढ़ रहे हैं। पूरे दिन पर 1 घंटा भारी न पढ़ा तो फिर हमसे आप बोलना, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग एक एक नोटिस को देखते हैं। देखिए ये लीक कैसे हो गया हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सीटों की जो रिक्तियां हैं ये लीक कैसे हो गया हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं वो तो सारी चीजें आपके बीच में मिल ही जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक चीज कहां कहां से कैसे कैसे, सारा का सारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें क्या है कि ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग को दिया गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण के संबंध में कि मानक कितने होने चाहिए। 60 अगर छात्र हैं तो उसमें 2 शिक्षक होना चाहिए, 61 से 90 के मध्य है तो 3 शिक्षक होने चाहिए, 91 से 100 के बीच है तो 4 होने चाहिए, 121 से और 150 के बीच है तो 5 शिक्षक होने चाहिए। यानी कि इस तरह से ये डाटा जो है आप लोगों के बीच में आना शुरू हो गया है और लीक होना शुरू हो गया है कि कैसे कैसे क्या चीजें इसमें चल रही हैं शिक्षा विभाग में। अब समझिएगा, फिर यहां पे दिया गया है सारे सब्जेक्टों का प्रतिलिपि यहां पे दिया गया है। फिर यहां पे कक्षा 9 में 60, वर्ग 10 में 60, कला में 40, फिर विज्ञान में 40। ये क्या दिया गया है? राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, ऐसे में छात्र संख्या, वर्ग कक्ष संख्या, विषयवार पदस्थापित शिक्षकों की संख्या को समेकित रूप से समीक्षा की गई है। ये हो गया आपका, ये एक डाटा ये हो गया। अब ऐसे समझते जाइए, पूरा का पूरा आपको मैं डाटा दिखा रहा हूं, देखिए कैसे कैसे क्या चीजें हैं। सारा का सारा चीज अब आप लोगों के बीच में आना शुरू हो गया है। कितने से कितने छात्रों पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान में, गणित में, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत और शारीरिक शिक्षा, ये टोटल का टोटल सब्जेक्ट यहां आ जाइएगा तो देखिए यहां पे सब्जेक्टों की संख्या क्या है। यहां पे गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारा का सारा छात्र। आप लोग कह रहे थे कि भूगोल में बहुत ऐसे छात्र थे जो कह रहे थे कि सर कुछ सब्जेक्टों में क्या रिक्तियां नहीं आएंगी, तो आपको मैं दिखा दूं। यहां देखिए, यहां भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सारा का सारा डाटा आप लोगों के बीच। कंप्यूटर विज्ञान भी है, ध्यान दीजिएगा 9, 10 एवं 11, 12 में। ये सब कुछ डाटा आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि केवल संघर्ष से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सारा का सारा चीज। अब एक चीज देखिएगा, यहां से एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विद्यालय में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों की ये विवरण जारी किया गया है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि किस विद्यालय में कौन सब्जेक्ट में कितने लोग हैं पढ़ा रहे हैं जो छात्र, उनकी संख्या और उपलब्ध कक्ष की संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, ये पूरा का पूरा विवरण जारी करिए। ये पूरा का पूरा लेटर आप लोग समझ रहे हैं। देखिए हिंदी भी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। जो यहां जंतु विज्ञान, वनस्पति, रसायन, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा, बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी सब्जेक्ट यहां है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका विवरण यहां पे न मांगा गया हो। तो बस आप लोगों से कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है। आपसे मैंने सुबह भी वादा किया था कि मैं आपको 3-4 घंटे बाद मैं आपको सारा का सारा
सिस्टम मैं आप तक लेकर के आऊंगा, कहां से क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से कार्य हो रहा है। अब इस समय एक ही लड़ाई है सिर्फ, वो लड़ाई है पढ़ाई की। जो जितना अपने आप को तपा लिया वो उतना आगे निकल गया, जो इसमें अटका रहा लटका रहा वो समझ जाओ कि बाहर हो जाएगा। और मैं इस सारी जानकारी को ऑथेंटिक रूप से आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकें, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। न ही आपके पास कोई ऐसा विकल्प है कि आप अपना कोई भी व्यवस्था करेंगे, कुछ करेंगे या कहीं बिजनेस कर लेंगे 10-20-50 लाख खर्च करके। न आपके मम्मी पापा सांसद विधायक, अब मुखिया, अब प्रधान है, जिला परिषद हैं, तो आप एक गरीब परिवार से हैं, बहुत लोगों के पास होंगे भी, तो जो सांसद विधायक का बेटा होगा वो मास्टर थोड़ी बनने आएगा। लेकिन आप लोग एक मिडिल फैमिली, गरीब फैमिली के घर में जन्म लिए हैं, तो मैं लगातार आपको कहता हूं कि आप गरीब पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप गरीब पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप गरीब ही रहते हुए आप मर गए। इसलिए आप घर की गरीबी को देखते हुए अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। आपको पता है कि पीटी और मेंस पे कोई स्पष्ट अभी रणनीति नहीं आई। आपका कोई भी जो सीटों की संख्या में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसका विवरण नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सब्जेक्टों की संख्या नहीं खाली है और वो नहीं जारी होगा, वो भी जारी होगा जो सब्जेक्ट शामिल नहीं थे इसके पहले, जो डाटा आप लोगों को मैंने दिखाया था। लेकिन आज मैं ये विवरण इसलिए दिखाने का प्रयास किया कि सारा का सारा चीज यहाँ पे लागू है, सारा का सारा चीज यहाँ पे अपडेट है। केवल और केवल आपको एक तन्मयता के साथ आपको पढ़ना है और अपने एक वैकेंसी को फोकस करके एक सीट पे नजर लगा करके और आपको संघर्ष करना है, क्योंकि अब ये दोबारा समय आपके बीच नहीं आएगा, ये संघर्ष करने का समय दोबारा नहीं आएगा कि अब आप लोग इतना इंतजार करेंगे और फिर 4 साल 5 साल नहीं। आपको पता है जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे सीटेट एस्टेट का परिणाम और भी पेपर भी जो आयोजित होने वाला है उसमें सीटों की संख्या कम हो रही है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो रही है। इसी में आप देख लीजिए 26-27 हजार सीटों की बहाली लगभग इस पे आने को है, और आप समझ सकते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है और कितने विद्यार्थी हैं। यानी वैकेंसी के अनुसार आप देखेंगे तो आपका लगभग मान के चलिए कि कई सौ गुना आप में इसमें छात्र पाएंगे। तो इस लड़ाई में लड़ेंगे कब से? आप ये सोचिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम तीर मार लेंगे, नहीं हो पाएगा। जो सत्य है वही बात मैं आपसे बता रहा हूं। मुझे भी अनुभव है पढ़ने का, मुझे भी संघर्ष, मैं भी संघर्ष करते करते आप लोगों के बीच में यहां तक आया हूं। मुझे पता है, मैं लगातार पढ़ता हूं। अभी भी मैं अपनी तैयारी मेंस वगैरह जो देता हूं तो मुझे पता है कि क्यों नहीं होता। एक नंबर आधा नंबर से नहीं होने का रीजन है कि हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं, जब पेपर नजदीक आ जाता है, एडमिट कार्ड निकल जाता है, सेंटर पता चल जाता है, तब हम पढ़ते हैं, नहीं होता है। लेकिन यही में कई परिणाम ऐसे हुए हमारे जिसमें हम लगातार पढ़ना शुरू किए, मतलब 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़े लेकिन रेगुलर उसको हम पढ़ना शुरू किए, उसका लाभ मिला। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग पढ़िए और संघर्ष करिए। संघर्ष के अलावा कोई आपके जीवन में कोई विकल्प नहीं है। अपने घर परिवार की स्थिति देखिए और उसके बाद पढ़ाई को देखिए। 2 महीना जितना संघर्ष काटना हो काट लो यार, जीवन में पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया। आप जीवन में 2 महीना अपने आप को इतना संजो लो, इतना संघर्ष कर लो कि जीवन में ये पछतावा न हो कि हमने 2 महीना अगर पढ़ा होता तो आज हम नौकरी में होते। ये पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कम से कम अगले के लिए आप लोग उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना इस बार करके उसमें जाओगे। तो कम से कम जीवन में अगर पढ़ना ही है, कलम उठा लिए हो तो एक ही बार पढ़ लो ना, जी जान लगा करके। जितनी सारी चीजें हैं, जो नाराज हो रहा है छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ किनारे करके किताब उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो। 1 महीने की 2 महीने की बात है, उसके बाद जीवन बदल जाएगा या फिर बर्बाद ही हो जाएगा। उसके बाद जो करना है करते रहना। जीवन भर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मात्र 2 महीना अपने जीवन का लगा दो, 100% लगा दो कि अगर सो भी तो नींद भी आए तो तुरंत नींद न लगे। आपको वो ललक होना चाहिए, वो जुनून के साथ एक बार अपने जीवन में उठो, कोई आपको नहीं रोक सकता। बाकी सारे सब्जेक्ट आएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सारा का सारा आपको मैं जो डाटा है इसको मैं दिखा रहा हूं, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया डाटा है। शायद आपके पास न हो लेकिन मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को देखिए। हमारे चैनल को जरूर आप लोग लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर किए रखिएगा, एक एक एथेंटिक न्यूज के साथ। और 10 बजे रात को क्लास मत छोड़िएगा।
मैं जानता हूँ बीपीएससी के तैयारी को कितना नज़दीक से मैं देखा हूँ, 2-2 बार क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझसे बेहतर तो आप नहीं समझ सकते हैं बीपीएससी को। इसलिए मैं जितना करा रहा हूँ उतना जरूर करिए, 1 घंटा जरूर पढ़िए रात को 10 बजे। केवल देखिए, मेरे क्लास में रटने की जरूरत नहीं होती है, केवल देखिएगा। मेरा जो शकल है, जब पेपर में बैठिएगा तो सब याद आएगा और पूरा का पूरा तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।